अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का व्लॉग शिकागो के मदरसे में जो वहाँ गए हुए हैं। और ये व्लॉग रिसेंटली अभी आया, क्या कहते हैं, 3-4 दिन पहले ही आया। तो उस व्लॉग को आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. तो मैंने आपको अभी दो मदरसे दिखा दिए हैं। एक मदरसा दारुस्सलाम जी, दूसरा मदरसा दारुल कासिम। और अब ये मुफ्ती यासिर साहब, जिनसे एक दफ़ा पॉडकास्ट मैंने की थी, कैसर राजा साहब भी थे और दूसरे सबूर साहब थे। तो एथियज़म के ख़िलाफ़ ये बड़ा काम कर रहे हैं। और अब फरागत आपकी कहाँ से? मेरी दारुल देवबंद से इनकी फरागत है। यहीं के नेशनल हैं, इंग्लिश हटो बच्चों बोलते हैं। तो आपका मदरसा है ना ये? जी हाँ, माहा तालीम। तो एक इनका मदरसा भी मैं आपको शिकागो में दिखा दूं ज़रा। तो पहले आप थोड़ा अपना तारुफ ही तो करा दें। मेरा तारुफ तो ये है कि हम लोग देवबंद से हैं और देवबंद से फारिग हैं, मुसलमान हैं वैसे? नहीं, देवबंद तो शहर का नाम है ना जी। तो हमारा खानदान वहीं से है। अच्छा, वहीं से। जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई नस्लों से वहीं पर आबाद है जी। और यहाँ हमारा पूरा खानदान तकरीबन 40 साल से है। हाँ। और ये मदरसा जो है ये अमेरिका का पहला मदरसा है। अच्छा जी हाँ। और अभी आपको मालूम ही हुआ किस सन में बना था ये बना था 1988-89। किसने बुनियाद रखी थी इसकी? तो यहाँ पर हजरत मदनी रहमतुल्लाह के एक शागिर्द थे, बड़े सीनियर मौलाना हुसैन अहमद मदनी। जी हाँ, हजरत मौलाना मोहम्मद नईम साहब, जिनकी तफसीर है अनवारुल कुरान। अच्छा। तो वो यहाँ तशरीफ लाए और उनके साथ उनके साहबजादे हजरत मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब। तो दरअसल ये उन हजरात की ईमा के ऊपर ये मदरसा कायम हुआ और उस जमाने में ये उनके घर के बेसमेंट में कायम हुआ था। अच्छा। और उस वक्त ये सूरत हाल थी, जैसा अभी आपको बताया भी, कि यहाँ पर अगर हिफ्ज के लिए आप किसी से बात करते थे कि भाई अपने बच्चे को हिफ्ज के लिए भेज दो, तो ये कहा जाता था कि अच्छा, ये हम तो यहाँ आए कमाने के लिए और दुनिया बनाने के लिए, या हमें दोबारा बैकवर्ड बनाने के चक्कर में। अच्छा। तो ये सूरत हाल थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा भी, 2 बच्चे 3 बच्चे, यानी लोग कहते हैं अपने बच्चों के हिफ्ज नहीं कराएंगे, हम यहाँ उनको दुनिया पर सिखाने के लिए आए, तो हमें दोबारा। उन फैमिलियों को दूसरे लोग क्रेजी कहा करते थे कि देखो यहाँ अमेरिका आकर भी ये बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं। अच्छा। और इस तरीके से ये 89 से सिलसिला शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिफ्ज होते हुए, तजवीद होते हुए, फिर आलिम कोर्स बढ़ा, फिर इस तरीके से फिर इफ्ता हुआ, फिर तखस्सुस फिल अकीदा हुआ। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा यहाँ तक पहुँचा है आज। और इस वक्त अमेरिका में जितने भी मदरसे हैं उसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता यहाँ के तलबा असातिज़ा हैं जो यहाँ से फारिग हुए हैं। माशाल्लाह पूरे अमेरिका में तकरीबन, यानी यहाँ से टीचर प्रोवाइड किए हैं। जी हाँ, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यानी 1989 में जी हाँ ये बना है। और उस वक्त ये हुआ था कि 88 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर खत्म नबूवत और हुज्जत हदीस पर। उसमें पाकिस्तान से हजरत मुफ्ती तकी साहब तशरीफ लाए थे। तो उस कॉन्फ्रेंस का जो रेजोल्यूशन था वो ये था कि एक तो खत्म नबूवत पर काम करना है और एक यहाँ पर इदारे की मदरसे की तामीर करनी है। उस रेजोल्यूशन की बुनियाद पर दरअसल ये मदरसा कायम हुआ था। वेरी गुड हो गया जी, गुड हो गया। तो ये तकरीबन 7.5-8 एकड़ में है मदरसा। और इस वक्त जो आप इमारत देख रहे हैं ये जो है यहाँ की वो है दारुल इकामा है। अच्छा। ये मस्जिद है। 7 एकड़ पे मदरसा फैला हुआ है शिकागो में। उफ, इतनी बड़ी जमीन। वेरी गुड, कमाल। और इस तरीके से आगे एक ब्लॉक पे आगे जाकर तो वहाँ पर लड़कियों की बिल्डिंग है, उनका दारुल इकामा, उनकी रिहाइश और क्लासेस वगैरह वहीं होती है, मुअल्लिमात वगैरह वो पढ़ाती हैं। उनका भी कोर्स वही है जो लड़कों का है? उनका भी कोर्स यही है जो लड़कों का है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अलबत्ता जो यूनिकनेस है वो 2 चीज़ों में है। आलिम कोर्स तो माशाल्लाह हर जगह होता है और वही दरस निज़ामी होता है। 2 चीज़ों में है। एक तो ये कि यहाँ का जो दारुल इफ्ता है जी वो बहुत मजबूत है माशाल्लाह, और काफ़ी तादाद में मुफ्ती हज़रात यहाँ से निकल चुके। 2 साल का इफ्ता है और वेटिंग लिस्ट रहती है। अच्छा, यानी एडमिशन का मेयार अच्छा रखा हुआ है। जी हाँ। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि हमने एक इदारा प्रोग्राम शुरू किया तखस्सुस फिल अकीदा का। मेरा और आपका जी जो एक नज़रियाती फील्ड है वो ये है कि हम अक्सर जो गुफ्तगू करते हैं वो लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन चीज़ों के खिलाफ करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हमें यहाँ पर एक ऐसी नस्ल तैयार करनी है कि जो इन मौज़ूआत पर इसी ज़बान के अंदर गुफ्तगू करे। तो वो अकीदे का प्रोग्राम जिसमें हम ये सारे मौज़ूआत जो जदीद मौज़ूआत हैं वो अपने तलबा को पढ़ाते हैं। और फिर जो कदीम इल्म कलाम है
हाँ मुतकद्दिमीन का, जी। वो मसलन इमाम मातुरीदी की किताब तौहीद हमारे यहाँ निसाब में शामिल है। अच्छा। फिर मुताखिरीन में हज़रत शाह वलीउल्लाह की किताबें हैं और वगैरह वगैरह, हज़रत इमाम अबुल हसन अशअरी की किताबें हैं, ताकि मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन दोनों को अल-अक़ीदा तहाविया भी है। वो तो दरस निज़ामी में हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, शरह कायद भी हम दरस निज़ामी में पढ़ा देते मदरसे हैं। के ये तो अंदर तखस्सुस जिम का भी प्रोग्राम है। तो ये जिम है यहाँ पर, अगर इसमें आ जाए तो इस तरीके असल में अकायद में तो जो आजकल एथियज़म है ना, उस पर तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत जी हाँ, है। तो उसमें ये जब हमने मुताखिरीन और मुतकद्दिमीन का इल्म कलाम पढ़ा दिया, उसके बाद जो जदीद नज़रियात हैं हम इसको उससे लिंक करते हैं। तो सही हो गया। लिबरलिज्म है, डार्विनिज्म है, फेमिनिज्म है, साइंटिज्म है, और ये सारे मौज़ूआत जो है लेक्चर्स वगैरह के जरिए पढ़ाए जाते हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ यहाँ के तलबा को जो तखस्सुस में शामिल है। तो अच्छा माशाल्लाह, यहाँ से मदरसे की ये जिम है, ये जिम से आगाज़ कर रहे हैं। जिम से आगाज़ करना है। पहले खेलने से फिर पढ़ने से। सही है, वाह 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 वाह। जी हाँ, वॉलीबॉल ही हर जगह लोग खेलते हैं यहाँ क्योंकि पे। यहाँ का जो सबसे वॉलीबॉल नहीं है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, सॉरी। तो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तलबा को इसी गेम में होती है। अच्छा। इसलिए बाकायदा फुल साइज जो है वो जिम है। वेरी गुड। जी, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और ये यहाँ असल में कानून की पासदारी बहुत ज़्यादा होती है। अब आप देख रहे हैं कि जो दीवारें हैं ये कुशन की हैं। ये है कि अगर मान लीजिए भागते कूदते बच्चा गिरता है तो- गिर जाए तो उसको चोट ना लगे। चोट ना लगे। अगर आप ये कुशन नहीं लगाएंगे जी। तो आपको सिटी परमिट नहीं देगी। अच्छा, तो इन टाइट हो चीज़ों गया। का ख्याल आपको रखना पड़ता है हर स्टेप के ऊपर। वेरी जो गुड। आप सफाई देख रहे हैं या इसी तरीके से घास देख रहे हैं, अब मैं आपको बाहर दिखाऊं, ये घास भी ज़रूरी है। ये घास भी ज़रूरी है, और ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं ये भी ज़रूरी है। अजीब, जी हाँ। क्यों? इसलिए कि अगर कभी सैलाब आ जाए हाँ, तो उसको जगह चाहिए पानी को, तो वो कहाँ क्या जाएगा? क्या सोचते हैं यार ये गोरे लोग। और वो देखते हैं कि 100 साल में कितना सैलाब आया था, तो उसके एतबार से वो करते हैं कि आपके पास इतना बड़ा जो है मैदान होना चाहिए, उसमें इतना गड्ढा होना चाहिए। 100 साल का रिकॉर्ड सामने रखते हैं। भाईजान क्या बातें कर रहे हो यार, हमारी समझ में नहीं आ रही भाई ये बातें। मुफ्ती साहब, किस किस्म की बातें हो रही हैं ये? तो आ जाए इधर। क्या पन लगा के रखा हुआ है? हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप यहीं मुंतकिल हो जाएं भाई। यूट्यूब तो आपका सारी दुनिया में चल रहा है माशाल्लाह। जी 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 जी। अब आपका नाज़िमाबाद जो है बस इसको बनाए, हाँ यहाँ शुरू हो हाँ, जाए। अंडा मोड़ यहीं पे बना लें। नहीं तो हमारे अंडा मोड़ वाले फिर क्या करेंगे बेचारे। तो मैं मुफ्ती साहब के नाज़रीन को कह रहा हूँ, भाई मेरी तरफ से दावत आ गई मुफ्ती साहब को। अब पाकिस्तान वाले अगर छोड़ें तो फिर अमेरिका वाले पकड़ें, क्या ख्याल सही है? है, सही है। अच्छा, ये भी रिहाइश गाहें ये हैं, रिहाइश गाहें सब। वो मस्जिद के सामने। जी, और इसी में उसके एक सेक्शन में इफ्तार का प्रोग्राम है, मैं भी आपको लेके जाऊंगा, और दूसरी तरफ जो है वो तखस्सुस अक़ीदा की क्लासें कहीं हो ना, कहीं तलबा पढ़ते हुए। अभी क्लासेस का टाइम नहीं है मेरा ख्याल है। क्लास का टाइम है। हाँ, इस वक्त नहीं, जो है वो लंच का टाइम लंच का टाइम हो गया। जी, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लंच का टाइम चल रहा है, ये क्या मजाक है? आप असल में लंच आया के गलत में आ रहे हैं, टाइम पे। कुछ खासे टारगेट कर रहे हैं आप लंच के टाइम। नहीं, गलत टाइम पे आया हूँ मैं। जी जी जी, आ जाइए। ये मस्जिद जो है 2012 में जी। मुकम्मल हुई थी, और इस वक्त इलाके में उस तरह की ये पहली मस्जिद थी। सही। और समझ लीजिए कि इसकी तामीर पे तकरीबन 8 मिलियन इसकी तामीर पर टोटल तकरीबन 7 से 8 मिलियन डॉलर का खर्चा था। सिर्फ जी हाँ। घर जाके कैलकुलेट करेंगे अभी। तो ये जाहिर है कि यहाँ के लोगों ने ही पूरा किया माशाअल्लाह। आज माशाअल्लाह, वेरी गुड। यहाँ से जी मदरसे की अंदरूनी इमारत का आगाज़ हो रहा है। ये तलबा है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ टीचर्स हैं? जी जी। वेरी गुड। सिस्टम क्या है ये लॉक का? हैं? जी भाई, दोबारा दोबारा दिखाओ भाई, दोबारा दिखाएं। ये तो बड़ा खाली है। नहीं करो यार। उस्मान भाई हमारे जो एडमिन है, अगर वो व्लॉग देख रहे हैं तो नोट कर लें। वेरी गुड। आइए। ये यहाँ तखस्सुस फिल अक़ीदा का प्रोग्राम होता है। अच्छा। और मेरी क्लास यही है नाचीज़ की। तो अच्छा। चूँकि यहाँ बैठ के आप पढ़ाते हैं? जी, तो कुछ लेक्चर्स हमारे जो है बाहर से, ताकि जूम के जरिए ज्वाइन हो सके। ये पूरा निज़ाम है यहाँ पर इसका। यानी कुछ लेक्चर्स जो बाहर टीचर बैठे हुए हैं वो जूम पे पढ़ाते वो हैं? भी, और कुछ तलबा ऐसे हैं जो हमसे बाहर से पढ़ना चाहते हैं, तो हमको यहाँ तो वो भी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं जूम पे? आपने मेरी एक डिबेट देखी होगी वैसे इकबाल वाली, अच्छा। वो यही हुई थी। अच्छा। उसका जाए वो कोई यही नहीं तो यहाँ बैठ के, इतनी दूर बैठ के आप बातचीत कर रहे थे?
नहीं वो तो वही इधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था, तो इस तरीके से यहाँ कैमरे वगैरह लगे हुए थे। अच्छा, वो दोनों आप दोनों यहाँ बैठे हुए थे। जी हाँ, तो ये तो खैर क्लास रूम सेटअप है। ये क्या है? ये कैमरा है? ये कैमरा कोई खानदानी किस्म का कैमरा है? बहुत अच्छा आला ज़्यादा नस्ल का है जी। सही सही सही। उस्मान भाई हमारे एडमिन अगर व्लॉग देख रहे हैं तो नोट कर लें ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वही नहीं देखते, बाकी सब देख रहे होते हैं। ठीक है, क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम, कैफल हाल? मिन अइना अंता? सोमल। मिन सोमाल, माशाअल्लाह। ये इसके उस्ताद हैं यहाँ पर। अच्छा, आइए तशरीफ लाइए। ये दारुल इफ्ता है, उसका एक ऑफिस है। दारुल इफ्ता मैं लोगों को बता दूं जहाँ बैठ के फतवा दिया जाता है, और ये क्लास रूम है। क्लास रूम है। ये सब तलबा मुतखस्सिस फिल फ़िक़्ह हैं, ये मुफ्ती बन रहे हैं सारे तलबा माशाल्लाह। तो इंग्लिश में ही सारी टीचिंग होती है, यानी किताबें तो अरबी में है, लेकिन जो किताबें अरबी में हैं, कुछ उर्दू के फतावा भी इनको पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, बाकी जो दर्स जो यानी समझ लें कि निज़ाम तालीम है या ज़बान तदरीस है वो अंग्रेजी इंग्लिश है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि मसले मसाइल तो उनको यहीं से आने हैं। इस्तिफ्ता सारे इंग्लिश में आने ज़ाहिर है, गोरा तलाक देगा तो इंग्लिश में ही देगा इंग्लिश ना? में देगा, बिल्कुल सही है। क्या ख्याल है? और नमाज का सद्दा साहब का मसला पूछेगा तो भी इंग्लिश में पूछेगा। सही है, सही है। तो ये किताबें सब वक्त तारीख़ वफ़ात हाँ, यानी इसमें इन्होंने जो इस तरह किया कि फुक़हा की तारीख़ वफ़ात के एतबार से किताबों को मुरतब किया है ताकि तालिब इल्म को ये हो कि ये मैं ज़रा लोगों को ना इस किताब के बारे में पहले बता दूं। अल अस्लु लिल इमाम मोहम्मद अश-शैबानी। हमारे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कि जी इमाम हनीफा की तो कोई किताब ही नहीं है। किताब ही नहीं थी। सही। इमाम हनीफा के शागिर्दों ने इमाम हनीफा के अक़वाल को जमा किया है, उनके दलाइल को जमा किया है, जिसमें मशहूर 6 किताबें हैं जो इमाम मोहम्मद, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। तो इसलिए उनमें से एक किताब है अल अस्लु लिल इमाम मोहम्मद अश-शैबानी। और ये भी ज़रूरी है बताना कि इमाम शाफी के उस्ताद थे। हाँ, इमाम मोहम्मद जो थे ना, ये इमाम शाफी के उस्ताद हैं और इमाम हनीफा के शागिर्द हैं। और इमाम शाफी जो है वो इमाम अहमद के उस्ताद हैं। जी जी बिल्कुल, इस तरीके से पूरा एक सिलसिला है, वो सेटअप है। तो ये फ़िक़्ह हनफी की किताबें उस वक्त से सदियों से चली आ रही हैं। होना चाहिए कि इमाम अहमद इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हाँ, और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमिज़ी के उस्ताद हैं। तो थोड़ा ये सा सारा जो है 2-4 और रह गए। तखस्सुस फिल हदीस तो हो गया। तो ये जो है ना, ये 6 किताबें हैं, जिनमें से एक किताब आपके सामने है। तो ये 1200-1300 साल पुरानी किताब है तकरीबन, सही है। तो ऐसी 6 किताबें उनकी मशहूर हैं, जिससे आगे फिर उसकी शुरुआत और हवाशी चढ़ते चढ़ते इसी तरह इमाम शाफ़ी की अपनी किताब है किताबुल उम्म लिशाफ़ी जी। तो चारों जो फ़िक़्ह है ना, ऐसा नहीं है इतने कमज़ोर कि कोई किताब ही नहीं थी और बाद में बैठ के किसी ने बना लिए। ये प्रोपेगेंडे हैं लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। इधर तो ये तारीख़ वफ़ात के जो जैसे फ़िक़्ह हनफ़ी के जो इब्तदाई माक़िज़ है उसमें किताबुल आसार से अल असल और इस तरीके से नीचे से होते हुए तो फिर जो जदीद तरीन फतावा है वो बिल्कुल आखिर में आपको मिलेंगे। और किसी तालिब इल्म को मसलन मुतक़द्दिमीन में से किसी किताब वो सीधा इधर आएगा, मुताख़िरीन में से बल्कि हमासर में से जाना तो उधर जाएगा। तो ये नहीं है कि उसको पुराने फ़ुक़हा की मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन लोग समझते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो पुराने फ़ुक़हा की किताबें देखनी है तो यहाँ से, नए फ़ुक़हा की किताबें देखनी है तो ये फ़िक़्ह की किताबें इसलिए रखिए कि दारुल इफ्ता है ये। बाकी वहाँ आगे हदीस की किताबें होंगी, तखस्सुस फिल हदीस भी होता है हमारे यहाँ वो शुरू नहीं हुआ इंशाअल्लाह। उनके हाँ, वो जो दारुल क्या नाम है, जो पहला मदरसा हमने देखा था उसमें तखस्सुस फिल हदीस भी बड़ा जानदार है। अच्छा, हाँ, तो बहुत खूब, बहुत खूब। आइए हम जामिया रशीद में भी ऐसे ही करेंगे। ये पंखे भी छोटे छोटे रखे हुए, साशे पंखों के, ये भी ज़बरदस्त है यार। हमारा बहुत दफ़ा नहीं पंखा चल रहा होता ना, तो पंखों के साशे अगर हम रख लें अपने पास, दिखाएँ ज़रा ये। अच्छा, ये लैपटॉप से चलता है तो ये तो बिल्कुल और ज़्यादा अच्छा है। ये तो एक नया, वेरी गुड, टाइट हो गया। तो ये मुतखस्सिस फिल फ़िक़्ह जो तलबा हैं जो मुफ्ती बन रहे हैं, ये फ़ीस दे रहे हैं या मदरसा अपनी? नहीं, ये दोनों हमारे पास दोनों हैं, यानी फीस वाले भी हैं और स्कॉलरशिप वाले भी हैं। सही। ये क्या है जी? ये इनका यहाँ छोटा सा मुख्तसर सा कैफेटेरिया है ताकि इनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। यहीं कॉफ़ी, चाय, गुटखा, निस्वार, पान सब कुछ यहीं पर। सही। आइए ज़बरदस्त। तो ये मुफ्ती अजीम साहब पढ़ाते हैं ना, क्या नाम है उनका? उनका नाम है यहाँ उस्ताद मुफ्ती अबरार साहब। मुफ्ती अबरार साहब। ये वो खुद कहाँ से फारिग हैं, कहाँ से मुफ्ती बने हैं वो? उन्होंने इफ्ता किया है साउथ अफ्रीका से। इब्राहिम डिसाई के यहाँ से, लेकिन आलिम कोर्स उन्होंने यहाँ से किया है। और मुफ्ती इब्राहिम डिसाई साहब कहाँ से फारिग हैं? मुफ्ती
इब्राहिम ईसाई साहब का मुझे नहीं है, मेरा ख्याल है वो दारुल देवबंद से फरागत है उनकी शायद। हो सकता है। साउथ अफ्रीका में बड़े मदारिस हैं जी हाँ माशाल्लाह। तो हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। जी। तो इस मस्जिद में तकरीबन ये 2 फ्लोर हैं, मरकज़ कहना चाहिए 2.5 फ्लोर। तो उसमें उधर एक तरफ औरतों का हिस्सा है और ऊपर की तरफ, और बाकी नीचे का जो है मेन फ्लोर वो मर्दों के लिए है। तो सही। फुल कैपेसिटी में इसमें तकरीबन 1200 अफराद आ जाते हैं अच्छा फुल कैपेसिटी में। अच्छा, मदरसे में आपके तलबा कितने हैं? मदरसे में 275 और 300 के दरमियान है। जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उसमें संडे स्कूल भी है, उसमें हर तमाम जो डिपार्टमेंट 275 से 300 के दरमियान 300 के दरमियान है। उसमें बड़ी तादाद उन लोगों के बच्चों की है जो यहाँ रोज़ाना आना जाना रखते हैं। अच्छा। और एक तादाद वो है जो यहाँ पर रिहाइश पसीर है। सही। और ये रिहाइश पसीर तकरीबन पूरे मुल्क से हैं। अच्छा। जी हाँ। फिलहाल अमेरिका में अगरचे तब्दीली बहुत आ गई। यहाँ चप्पलों में मैंने एक चीज़ देखी है जो मैं बहुत अरसे से नोट कर रहा हूँ कि चप्पल में गंदगी नहीं होती, मिट्टी कीचड़ नहीं है। ये मैं बहुत ये भी एक अट्रैक्शन देर से नोट कर रहा हूँ कि अमेरिका की किसी भी जगह में गया हूँ, मस्जिद में, घर में, चप्पलों में ना कोई मिट्टी नज़र आई ना कोई कीचड़ नज़र आया। तो चप्पल पहनते क्यों हैं फिर लोग? ये बात भी है, वैलिड क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। कल आपका यहाँ प्रोग्राम हुआ था तो उसका इश्तिहार सामने- कल ही मेरा यहाँ प्रोग्राम भी हुआ था, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो देखिए उसका उन्होंने कैसे ज़बरदस्त, वाह 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 वाह, मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल प्रोग्राम विद वेरी गुड। ये मस्जिद है। अच्छा, ये जो है ना हमारे फैन गिफ्ट करना चाहते हैं जामिया रशीद दारुल की शिकागो, यानी जामिया रशीद के लिए वक़फ़ है। वक़फ़ में गड़बड़ ये होगी मनकूल है। कि किसको देंगे हम। अच्छा आपको ये दे ये मुझे हदिया देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब इतना समय वक़फ़ वहाँ फिर वो अभी फिर वो इनको पकड़ा दें, वो गाड़ी में रखेंगे। ले भाई पकड़े। तो ये कौन सी वो कोई भी केबल लग जाएगी इसके साथ? USB USB केबल, बस हटो बच्चों हो गया। अब हम अपना AC का खर्चा बचाएंगे और हर तालिब इल्म को ये पंखा पकड़ा देंगे। जी। तो बहरहाल ये यहाँ मस्जिद का मेन हॉल है। और एक चीज़ जो है वो इस मस्जिद की आप लोग खास देख रहे हो, और यहाँ अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़ास बात है वो ये कि रोशनी का बंद भी है मस्जिद है और उसका इंतज़ाम बहुत ज़्यादा रखा जाता है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इन ममालिक में अक्सर घटा रहती है, अंधेरा रहता है। आप इस वक्त भी देख रहे हैं, हाँ। धूप ज़रा कम निकलती है, तो बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं ताकि रोशनी की बचत रहे। तो ये मस्जिद का मेन हॉल है। ये नमाज़ों की टाइमिंग। अच्छा, कल सवाल जवाब सेशन के लिए जो आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी वो भी बड़ी ख़ानदानी थी। मैं भी उसको समझना चाहता हूँ। देखिए कल मेरा सवाल जवाब का सेशन हुआ, यहाँ पे हॉल भरा हुआ था। तो हमारे यहाँ जैसे होता है ना, उधर से एक सवाल पूछ रहा है, उधर से घिचमिच हो रहे होते हैं। तो आपने एक बड़ा ख़ानदानी से सेटअप बनाया था, वो क्या था? जी वो ज़रा बताएं। हाँ। तो उस्मान भाई हमारे एडमिन अगर इत्तेफाक से व्लॉग देखें तो ये नोट कर लें। तो उसका QR कोड हमने इन टीवी दो टीवी QR कोड टाइम टेबल है, तो उस QR कोड इस पर आ गया था। तो अब किसी को क्वेश्चन करना था तो वो अपने कैमरे के जरिए QR कोड यानी वहीं बैठे 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 जहाँ पर भी आप बैठे हैं पूरे मजमे में QR कोड स्कैन करेगा, वो ऐप खुल जाएगी। हाँ। उस पर वो क्वेश्चन लिखेगा, मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा। यहीं आप बैठे हुए थे साथ ही। और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा था। ये तो उसमें गुड आइडिया ये जी। तो। तो उसमें ये होता है कि खिचड़ी नहीं पकती। हाँ, नज़म के साथ चलता है पूरा प्रोग्राम। अच्छा, फिर ये आइडिया बहुत अच्छा है। एक चीज़ ये भी है कि हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका आप जवाब 100 मरतबा दे चुके हैं, आप नहीं चाहते कि उसको एंटरटेन करें, उससे वक्त ज़ाया होता है। जी। तो अगर एडमिन है कोई क्वेश्चन को कंट्रोल करने वाला, तो उससे वो कंट्रोल करेगा, वो आपको बताएगा वही क्वेश्चन जो रेलेवेंट है। सही है। नहीं, हमारे उस्मान भाई जैसा कोई मजबूत एडमिन होना चाहिए। जी। तो ये ऊपर का फ्लोर है, इसमें नीचे क्लासरूम्स हैं, इसमें कुछ हिस्ट्री क्लासेस नीचे चलती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर स्कूल की तालीम भी है, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की नीचे। अच्छा। तो वो भी नीचे होती है। और आमतौर से जो कि हमारे यहाँ पर सभी में ख़वातीन पर पाबंदी है मस्जिद में आने पर। हाँ, अच्छी जगह नहीं रखी जाती है, हमने उनके लिए अलग से जगह रखी है। वेरी गुड। ये ख़वातीन का प्रेयर एरिया, यहाँ वो जमात से भी पढ़ सकती हैं। जी। अच्छा, यहाँ उनको इमाम की हरकत तो सकनात भी नज़र आ रही हैं। ये नहीं वीडियो, ये जी हाँ, मतलब ये कि यहाँ से वो देख रही हैं। ख़ानदानी हो गया। तो यहाँ पर जुम्मे में भी आती होंगी ख़वातीन। ये भी नोट करने के है भाई, हम अपनी मस्जिद में ख़वातीन के रूम में ऐसी LED लगा दें ताकि वो जमात से नमाज़ पढ़े। पर्दा भी फुल हो गया लेकिन उनको इमाम की हरकत और सकनात, रुकू सजदा नज़र आ रहा है, तो वो जमात से प्रॉपर नमाज़ पढ़ सकती हैं, यहीं बैठ के बयान सुन सकती हैं सामने।
امام جو ہے وہ ان کی انٹرنس بالکل الگ ہے. ادھر سے ہے. یہاں پر ان کا وضو خانہ وغیرہ سب ادھر ہے. ابھی اگر نہ ہو تو وضو خانہ مجھے دکھا دیں. یہ وضو خانے بھی بڑے خاندانی قسم کے ہوتے ہیں یہاں پہ. صاف ستھرا وضو خانہ. بلغم کا استغفر اللہ, کوئی ایسے پان گٹکے کا نشان ڈھونڈ کے دیکھ لیجیے. بڑے بڑے چپکے کے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. زبردست, دیکھ لو بھائی. اچھا یہ چیز ٹو بی نوٹڈ ہے کہ خواتین جو بچوں کے ساتھ آتی ہیں تو ان کے لیے ڈائپر یہاں بچوں کا چینج کرنا بھائی خاندانی ہو گیا. یہ سب چیزیں کاپی کرنے کی ہیں. الفلاحیہ مسجد کی انتظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں جو ہماری مسجد ہے کہ یہ سب چیزوں کا انتظام آپ لوگ بھی کر لیں. اللہ بہت جزائے خیر دے گا آپ کو. اچھا ہاں میں یہ بھی دکھا دوں. تراویح میں خواتین بچوں کو لے کر آئیں تو بچے نے پیشاب کر دیا اور یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ اضافی جگہ ہے خواتین کے لیے, تو بعض مرتبہ زیادہ آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی. تو یہاں پر رمضان میرا زیادہ ہوتا ہوگا. پڑتا ہے کوئی خاتون نہیں. اچھا ٹھیک جی. ویری گڈ. آئیے تو نیچے چلتے ہیں. جب ڈالر سے مدرسہ تعمیر ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے. یہ ہے جی ڈالر کا کمال. وہ وضو ایریا یہاں کی طرف دکھا آسمان بھی دکھا دیں مردوں کی طرف. یہ مردوں کا ہے اور ادھر جو ہے باتھ رومز وغیرہ ہیں. صحیح ہو گیا. ویری گڈ. اچھا جو سٹی لا ہے اس کے اعتبار سے آپ سامنے سائن دیکھ رہے ہوں گے جی. تو وہ سائن اور اس ایسا بنانا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے جو معذور ہیں, موبلٹی میں مسئلہ ہے, معذور نہیں ہے, تاکہ اگر یہ تو چھوٹے ہیں دروازے میں آنا جانا مشکل ہے, اگر اپنی ویل چیئر میں ہیں تو اس پہ آ سکتے ہیں. تو اتنی آپ کو گنجائش دینی ہے. ہمارے یہاں تو بیچارہ معذور آدمی واش روم جی آپ کو مسجد کی آپ اس کے پاس پیمپر کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دیکھو یار آرگنائز حکومتیں کیسی ہوتی ہیں. مدرسہ ہے لیکن گورنمنٹ نے اس کے لیے بھی لا بنایا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ پبلک پلیسز چاہے وہ مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو, کیونکہ ہیں تو انسان نہ سارے. یہ سب چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں بھائی, جو ہم پاکستانی اور انڈیا میں جو مدارس ہیں ان کے سیکھنے کی چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے آپ اتنا لگژری مدرسہ نہیں بنا سکتے لیکن صفائی ستھرائی الحمدللہ ہوتا ہے ہمارے مدارس میں. صفائی ستھرائی کا انتظام یہ ان کا طلبا کا یہاں پر وضو وغیرہ کرنے کا. اور اچھا حفظ کی بچوں کی حفظ کی کلاس بچوں کی اسی کلاس چل رہی ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس وقت. چلیں پڑھتے رہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. کیف الحال. یہ حفظ کے استاذ ہیں. عندنا طلاب مختلفة صحيح. من جميع أنحاء أمريكا. صحیح ماشاء اللہ. ممكن نفضل بعضكم بعد قراءة شوي. صحیح. کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مختلف ملکوں کے اور مختلف جگہوں کے طلباء ہیں, تو آپ کو تھوڑی سی مجھ کی کلاس سناتے ہیں. ماشاء اللہ. كيف الحال؟ السلام عليكم. Where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Very good. Surah An-Naba. سورة نبأ. اقرأ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ما شاء الله. من أين أنت؟ Where are you from? Kenya. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اگر سب سائلنٹ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن في خلق. صحیح. ٹھیک. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طالب مختلف ملکوں کے طلباء پڑھیں گے. ویری گڈ. افریقہ. ماشاء اللہ. اقرأ. ایتھوپیا. ماشاء اللہ. ایتھوپیا. If you want to sit, you can. Or if you want whatever is comfortable.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. یہ ہے افریقہ کے جی یہ لوکل ہیں یہ امریکن ہے یہیں کے لوکل ہیں. گڈ. ان کے پیرنٹس بھی مسلم یعنی بائی بورن مسلم ہیں. لیکن یہ یہاں پہ ٹھیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. من پاکستان زندہ باد. پاکستان سے ہیں. اردو آتی ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے. ابو کہاں کے ہیں آپ کے؟ پاکستان سے تو ہیں. کس شہر کے؟ اسلام آباد. اور امی راول پنڈی. اور آپ یہیں پیدا ہوئے؟ اردو گھر میں ابو اردو بولتے ہو انگلش بولتے ہو؟ اردو بولتے. چلو ماشاء اللہ. راول پنڈی کے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا
عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ہندوستان انڈیا ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ بچہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. واٹس یور نیم؟ ابو بکر. ماشاء اللہ. یہ کہاں سے؟ من صومال. ولد في امریکہ. ماشاء اللہ. یہ بھی خاندانی بچہ ہے. اچھا یہ انڈیا سے کہاں سے ہو؟ دیوبند سے ہو. دیوبند شہر سے. گڈ ماشاء اللہ. پڑھو. آپ کے ابو کہاں سے ہیں؟ نہیں آپ یہیں پیدا ہوئے دیوبند. تو اب امی ابو وہاں سے آئے ہیں یہاں. شاباش. امریکہ تو لوگ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں, آپ قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو. اچھا ویری گڈ. صحیح ہے. پڑھو. شاباش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لعله يعرف أكثر مني. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ان دونوں استاذوں کی آپ دیکھیں محنت ہے ماشاء اللہ. آپ کہاں سے؟ ویئر آر یو فرام؟ صومالیہ کے ٹیچر ہیں یہ. ان کی الحمد للہ. اردو کہاں سیکھی؟ اردو سیکھ رہا ہوں مدرسے میں. بچہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ویڈیو ہے بہت زبردست ہے. اچھا اتنی اردو آپ کو آ گئی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہیں سے فارغ ہوئے ہیں, یہیں پڑھا رہے ہیں, اسی مدرسے کے طالب علم میں, یہیں ٹیچر ہیں یہ. آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ قائم اللیل ہے اور یہ تین اردو میں بتائیں نا. قائم اللیل کا مطلب ہے پوری رات تراویح سناتے ہیں. رمضان میں ان کا اکثر ہی ہوتا ہے اکیلے یا پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. 3 دن میں انہوں نے قرآن ختم کر دیا. ایسا نہیں کہ کوئی شبینہ چل رہا ہے, وہ بہت ٹھہر کے پڑھتے ہیں اور پکا قرآن یاد ہے. ماشاء اللہ. اللہ کا فضل. کچھ اردو میں 2-4 جملے بولو اچھے سے. جی انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ انڈا موڑ جانتے ہو؟ انڈا موڑ. ایگ. اس کو موڑنا پڑتا ہے. صحیح ہے. ازبکستان. ماشاء اللہ. اقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. چلو جی. یہ تو اس طرح وہ 3-4 کلاس ہیں. ایک یہ اس کو دیکھ لیں آپ کسی کچھ بچے یہاں پر. یہ بڑے بچے ہیں تھوڑے سے لگ رہے ہیں. یہ بھی حفظ کر رہے ہیں. السلام علیکم. آپ کہاں سے ہیں؟ بنگلہ دیش. زندہ باد. یہ یہاں سے عالم کورس انہوں نے کیا ہے. اچھا. اور یہ استاد ہو گئے. ویری گڈ. یہیں سے عالم بنے ہیں بھائی. یہ جو ہے جو ہماری مہینے کے اسکول کی تعلیم ہوتی ہے, ہاں, تو وہ اس کا سیٹ اپ ہے. اچھا اسکول کی تعلیم بھی مدرسے میں ہے. حفاظ کے لیے ہے. ایڈمیشن کا پروسیس بتائیں. ایڈمیشن کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ 6th گریڈ کے بعد یعنی 5th گریڈ کرنے کے بعد 6th گریڈ میں ہم بچے یہاں دیتے ہیں. پاکستان سے اگر کوئی آنا چاہے وہ نہیں آ سکتا. وہ کسی بھی امریکہ کے ادارے میں نہیں آ سکتا, چونکہ امریکہ میں کوئی بھی ادارہ حکومت سے اس لیول کا منظور شدہ نہیں ہے کہ جس میں حکومت آپ کو اجازت دے اسٹوڈنٹ ویزا جاری کروانے کی. نہیں اسٹوڈنٹ ویزے کی بات نہیں کر رہا میں. کوئی اپنے کسی اور ویزے پہ آئے ہاں وہ ٹھیک اور ہے, یہاں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ویزا پر تو آپ نہیں پڑھ سکتے.
لیکن اگر مان لیجیے آپ یہاں آ کر مقیم ہو گئے, اس کو گرین کارڈ کہتے ہیں, یا آپ ورک ویزا پر آ گئے, بالکل ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ٹھیک. اس کا مطلب یہاں پر آپ کے اس مدرسے میں انڈیا پاکستان سے کوئی پڑھنے نہیں آ سکتا. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. تو یہاں کا نیشنل ہونا ضروری ہے. یہ نیچے کا ہال ہے, لیکن وہ جو ہم نے مدرسہ دیکھا تھا وہ تو ابھی کالج کا اس کو لیول پہ چلا جائے گا. تو اس مدرسہ یعنی مدرسہ قاسم کیا نام دارالقاسم, اس میں پھر طلبہ آ سکتے ہیں. جی, اگر وہ کالج کا اسٹیٹس ان کو وہ مل جائے گا. تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, یہ فرسٹ ایئر ہے, پہلا سال ہے, درجہ اولا. درجہ اولا. السلام علیکم. آپ کہاں سے؟ صاحب ہیں یہیں کے, انہوں نے درس نظامی پڑھا, یہیں پر افتتاح کیا. ماشاء اللہ. آپ ہیں کہاں سے؟ پاکستان چھچ سے. جھنگ چھچ چھچ اٹک. اٹک. جی, اچھا والد صاحب اور چچا بنوئی خان سے پڑھا. اچھا اچھا اچھا. صحیح ہے ماشاء اللہ. صحیح صحیح. بہت اس کو لگ رہا ہے میری نتیجے سمجھ میں آتی ہے. آپ نے کو صحیح کر دیا. تو یہ ساری درسگاہیں نیچے ہیں, اور یہ ذاتی ہال ہے مسلیان کے لیے. یہیں پر ان کا دارالمطالعہ, دارالمذاکرہ وغیرہ سب نہیں ہوتا ہے. تقرار جو بھی ہوتی ہے. اب واپس ہم اوپر جا رہے ہیں. جی اچھا. نہیں ایلیویٹر سے تو نہیں, ادھر سے چلیں یار. جتنی دیر میں اس کا ڈور کھلے گا پھر بند ہوگا. جی جی جی. تو بس جو ہے یہ, اب ہم باہر کی طرف چلتے ہیں. صحیح. گھاس بھی نیسیسری ہے, ہر جگہ ضروری ہے. اگر آپ گھاس نہیں اگائیں گے ہاں, اور خالی مٹی ہو تو یہ حکومت کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے. اچھا, گھروں کے باہر بھی ایسا ہی ہے نا؟ گھروں کے باہر بھی ایسا ہی ہے, یا گھاس زیادہ اگی ہوئی ہے, آپ کو اس کو ایسا نہیں کہ گھاس سال میں اگا کے جنگل نہ بنائیں آپ اس کو. ہاں, اس کو کاٹنا بھی ضروری ہے. تبھی تو میں کہوں ڈسٹ ہے ہی نہیں یہاں پہ, ذرا بھی نہیں ہے. نہ کپڑے گندے ہو رہے ہیں, نہ چپلیں خراب ہو رہی ہیں. اور درختوں کی کثرت کی وجہ سے فضا بڑی اچھی ہے, خوشگوار ہے. پھر موسم بھی یہاں پر اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے. جولائی اگست میں 2-4 دن ہوتی ہے اچھی, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اوور آل موسم ذرا اچھا رہتا ہے. یہ جو بلڈنگ ہے سامنے, یہاں پر ہمارا اسٹوڈیو بھی ہے. اچھا. اور یہ آگے جا کر مہمان خانہ بھی ہے. اس بلڈنگ میں نیچے کی طرف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پر سنڈے اسکول, جو بچے صرف سنڈے میں آتے ہیں, ہاں, دینیات پڑھنے کے لیے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو پہلی کلاس سے لے کر کے 5ویں کلاس میں ہوتے ہیں, وہ بچے, ان کے لیے یہ بلڈنگ ہے. اچھا. اور آگے چل کر انشاءاللہ میرے خیال سے 2-3 مہینے کے بعد جو ایلیمنٹری اسکول جس کو کہا جاتا ہے, ابتدائیہ مدرسہ ابتدائیہ, وہ بھی یہاں پر شروع ہو رہا ہے. اسی لیے لکھا ہوا ہے ایلیمنٹری اسکول. تو یہ اسکول یہاں پر شروع ہوا ہے. تو اس طریقے سے پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک یہاں پر تعلیم جی, اور 6ٹھی کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک مسجد میں نیچے جو آپ کو میں نے دکھایا تھا وہ وہاں پر, اور ساتھ میں حفظ. یہ پورا نظام ہے. تو حفاظ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو یعنی ان کے پاس انٹر کی, جس کو آپ کے یہاں مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں ہائی اسکول بولا جاتا ہے, 12ویں کلاس, تو وہ مکمل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ان کو عالم کورس میں جانا ہے تو عالم کورس میں, ان کو کالج وغیرہ میں جانا ہے تو کالج میں جانا ہے. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. یہ ان کا مختصر سا سامنے دیکھ رہے ہیں آپ, پلے گراؤنڈ ہے یہ ادھر. جو بچے یہاں پر آتے ہیں ان کا ایک پلے گراؤنڈ یہ ہے, اور ایک پلے گراؤنڈ بلڈنگ کے پیچھے. یہ پلے گراؤنڈ ہے بھائی. اچھا, ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ شاید ہم بعد میں کر لیں گے اس کو, اس کا آپ. اچھا جی, آپ کو ایک اور مدرسہ میں نے دکھا دیا. یہ تو وہی بچہ ابھی جو تلاوت کر رہا تھا ماشاء اللہ. نہیں, یہ تلاوت نہیں, یہ کیا ہے؟ کر لی. اچھا, یہ گارڈنر ہے. اچھا, السلام علیکم. ہائے, what are you doing? Fixing? Yeah. Okay. Cleaning, all right. تو گارڈنر بولتے ہیں جو ہمارے جس کو. یہ کیا ہے؟ یہ چڑیا کے لیے ہے, تو اس میں دانے ڈال دیتے ہیں, چڑیا آتی ہے. یار یہ تو کاپی کرنے کی چیز ہے, ہم بھی آپ کے مطلب اپنے پرندوں کے لیے لٹکا سکتے ہیں. اس طرف آ جائیں تو
दूसरा प्ले ग्राउंड है, तो छोटो बच्चों का है, तो उसी एतबार से यहाँ झूले वूले अच्छा, बनाए हुए हैं। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। ईशा, शाह भाई, you go inside and tell if there is anyone to go inside. मैं यहाँ आपको दिखा रहा था चप्पलों पे मिट्टी नहीं होती। मैं ये चीज़ देख के बड़ा हैरान हुआ। हमारी चप्पल भी साफ़ सुथरी। आ जाएंगे शिव। अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम इजाज़त लेते हैं ना लोगों से, ठीक है? ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन मदारिस को खूब तरक्की दे। आप देखें उलमा की मेहनत कितनी है, कैसी कैसी मेहनत करके दीन के उलूम को ज़िंदा रखा हुआ है। और ये कुरान के मोजज़ा है, असल में इस्लाम का मोजज़ा है कि इस्लाम ने हमेशा रहना है, तो हर जगह फलता फूलता नहीं है। और यहाँ की गवर्नमेंट को भी फेवर देना चाहिए कि उन्होंने आप लोगों को आज़ादी दी है। आप यहाँ कुरान पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हदीस पढ़ा रहे हैं, फ़िक़्ह पढ़ा रहे हैं, तफसीर पढ़ा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट कभी मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो हदीस में आता है, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह का भी नहीं करता। तो गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव चीज़ है उसको बहरहाल पॉजिटिव कहना चाहिए। Subscribe to our fascinating and informative. मदरसे की आपने सैर की, माशाल्लाह कितना खूबसूरत मदरसा था। 60 से 8 एकड़ में फैला हुआ मदरसा, और ये शिकागो के अंदर मौजूद है मदरसा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब इधर गए और ब्लॉग बनाया, तो ब्लॉग में तो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट ब्लॉग भी हम मुफ्ती साहब को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।